हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सुबह 11 बजे का वीडियो है। सचिन ऑफिस चले गए थे सुबह 9 बजे, पर वो अभी 1 घंटे की ना छुट्टी लेके आए हैं क्योंकि आज ना पापा को डॉक्टर के दिखाना था। क्योंकि ना पापा को ना एसिडिटी की ना प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने सचिन ने फ़ोन पे बात की थी और दवाई भी दी थी, पर उससे ज़्यादा आराम नहीं हो रहा। 2 घंटे कह रहे कि आराम लगता है, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता है। तो फिर सचिन बोले चलो आपको डॉक्टर के पास ही लेके चलता हूँ। और उनको सांस में भी मतलब एसिडिटी की वजह से ना उनको सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है। तो फिर ये बोले चलो चलते हैं डॉक्टर के पास ही। तो फिर ये आए थे, अब तो इनको लेके जा रहे हैं। मम्मी नहीं जा रही है, बस ये अभिषेक और सचिन ही जा रहे हैं, मैं भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पापा कहते तुम लोग क्या करोगे, तुम घर पे रहो, हम लोग चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बस फिर ये लोग जा रहे हैं। यार आजकल कुछ खा पी नहीं रहे। पापा खुद पूछना अपने आप से सब कुछ। समझा दे इन्हें। ये दवाई किसकी है, ये दवाई किसकी है। वाइट वाइट क्या लगा? कुछ भी नहीं देखती हूँ। आगे बैठ के आपको पैर भी ज़्यादा इधर उधर वो हो जाता है। हाँ पीछे में और आगे में आप जो है कुर्सी भी थोड़ी बहुत अगर लेटाना हो तो पीछे में वो फाइल ले लिया फाइल। हाँ, मेरे पास ना एक ना ये ड्राई फ्रूट का डब्बा रखा था और ये स्टोर में रखा ही रह गया। मेरे याद ही नहीं रहा कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई, उसी चक्कर में मैं भूल ही गई कि क्या रखा स्टोर में क्या नहीं। तो आज मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा इस पर तो सुरसुरी चढ़ी हुई थी। फिर मैंने सब चीज़ों को ना, इन चारों चीज़ों को अलग अलग किया और फिर मम्मी कहती ला मैं इनको ना धो देती हूँ, धो के सब जो है ना थोड़ा बहुत गुनसा वो सब निकल जाएगा। मम्मी ने इनको धो दिया और इनको सुखा रही है बैठे हुए। और ये मम्मी ने साथ में ही इसके ना ये पिस्ता जो है इनके छिलके भी उतार दिए। पिस्ता में तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी मुझे किशमिश में थोड़ा सा लगा था कि हल्का सा घुनसा, और तो सब ठीक था। फिर भी मम्मी ने ना सब धो दिया, अब इनको सुखाएगी और फिर हम इनको यूज़ कर लेंगे। अभी पापा तो चले गए हैं हॉस्पिटल और मैं आदि को भी स्कूल से लेके आ गई हूँ। और ख्वाहिश का भी आज ना एग्ज़ाम है तो वो भी जल्दी आ जाएगी। तो मैंने सोचा फटाफट से ना लंच बना लेती हूँ पापा के आने से पहले, क्योंकि फिर जो है कहीं बाहर से आते हैं ना तो फिर एकदम से भूख लगी होती है। मैंने कहा फिर फटाफट से उनको मैं दे दूँगी। तो बस आज मैं यहाँ बना रही हूँ मिक्स दाल। मिक्स दाल क्या होता है कि सबको ये अच्छी लगती है। हमारे घर में मिक्स दाल अच्छी, मतलब पतली दाल होती है ना, ये सबको अच्छी लगती है और बन भी जाती है 1-2 सीटी में ही, और अच्छी बहुत ज़्यादा लगती है। और ख्वाहिश भी खा लेती है। उसको ना जितनी मोटी दाल पसंद नहीं है जितनी ये पतली दाल पसंद है। और मम्मी यहाँ पे बना रही है ग्लूकोन डी अपने लिए, ऑरेंज वाली है। मुझे इतनी पसंद नहीं है ग्लूकोन डी, पता नहीं क्यों मम्मी को। मम्मी ने मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा ठीक। देखो हाथों में ग्लव्स डाल के अब लग रही है यहाँ पे को मेहंदी नहीं कलर 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 गार्नियर कलर गाजर लगाते हो ना। गार्नियर कभी कभी लॉरियल का। हाँ, जड़ों जड़ों में लगानी ज़्यादातर स्किन पे। ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से तो बाद में मल देती हूँ। बस ऐसे नीचे नीचे ना लगाओ, जोड़ों जोड़ों में लगाना ना। हाँ, जड़ों में ही लगाना है। नीचे तो जरूरत ही नहीं लग रही, और आगे जरूर लगाना है ना। हाँ, आगे कहीं तो दिखता है ज़्यादा। वैसे तो खैर पीछे से भी जो अंदर से निकल जाते हैं ना ये वाइट वाइट से, तो ज़्यादा गंदे दिखते हैं। या तो पूरे ही वाइट हो बीच बीच में। जब हम मुंबई रहते थे ना, सब बोलती थी 50 के बाद शुरू करेंगे 50 के बाद शुरू करेंगे। कि उससे पहले तो सब मेहंदी लगाते थे, उसके बाद शुरू किया। अब मैं सोच रही हूँ बस 2-4 साल में ये भी बंद कर दूंगी। बस वाइट हो रहे तो होने दे यार, उम्र हो रही है। और क्या 50 के बाद चालू करते हैं, पहले मेहंदी लगाते नहीं नहीं, ये अपनी मर्जी है। तो मेरी भी होगी, मेरे भी आ गए अब बाल वाइट आगे आगे तो थोड़े थोड़े। मैं भी सोच रही तो हूँ 4 साल रुकती अपनी मर्जी है। देखिए तुम्हारी जो ऊपर आंटी है वो अभी भी मेहंदी लगाती है। हाँ आंटी तो सब मेहंदी लगाती है, और ये नीचे वाली आंटी तो कुछ भी नहीं लगाते। नहीं, एक बात बताऊँ, उनका ठीक है, वो शुरू से वैसे लगा रही ना, वो मतलब लगा ही नहीं रही वो। अब ये पूरे मतलब खिचड़ी से रहे हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी लगाने चालू कर दूंगी तेरे पापा को लगाई है मैंने 2-4 बार। वो जिस दिन लगाते हैं उस दिन तो ठीक है, 2-3 अब वो तो डेली धोते हैं। हमारा तो ये है कि 2-3 दिन छोड़ के करते हैं। जेंट्स का तो यही होता है कि वो डेली धोते हैं। फिर ये चक्कर ये है कि वो बहुत गंदे लगने लगे, इसलिए मैंने बोला कि तुम्हारा तो ऐसे ही ठीक है अपना। सचिन की तो मैं लगाती हूँ, उनकी तो ऐसे हो गए। अब मैं करने लगी हूँ दाल में ना तड़का लगाने लगी हूँ। और क्या हुआ मेरा ना, जो मैं जैसे प्याज टमाटर का जो कटर करती हूँ ना, वो ना मेरा क्या हो गया, उसका ना ब्लेड ना थोड़ा ख़राब सा हो गया था। तो मम्मी बोली ना इसको ना लगवा ले, मतलब तेज़ करवा ले। तो ना मैं ना, और मुझे कैंची भी देनी थी तेज़ कराने के लिए, तो मैं दोनों लेके गई। उसने कैंची तो मुझे ठीक करके दे दी थी, पर कटर का जो ब्लेड होता है वो नहीं दिया था। वो कह रहा था आधे घंटे में लेके जाना। और फिर मैं वापस आ गई और मैं लेने ही नहीं गई। 3 दिन हो गए उसके पास ही पड़ा है।
और तो फिर मैंने क्या किया, प्याज टमाटर को ना मैंने इसमें किया, मिक्सर ही कर लिया था। मैंने कहा फिर पापा के मुंह में भी आएगा और ख्वाहिश भी के मुंह में भी आएगा, तो फिर ये खाएंगे नहीं, तो फिर मैंने सोचा मिक्सी कर लेती हूँ। तो मैंने आज मिक्सी किया था और बहुत ही कम था, एक प्याज था और टमाटर भी मेरे पास एक ही पड़ा था, वो भी आधा काना निकल गया। इसमें से ना सिर्फ ये आधा टमाटर ही है, तो बस फिर भी ठीक ही बन गई थी सब्ज़ी, इतनी वो नहीं बनी थी। इसमें टमाटर ज़्यादा डालते हैं ना सब्ज़ी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज का इतना मुझे इतना टेस्ट नहीं आता, पर टमाटर से ज़्यादा अच्छी बनती है मेरे ख्याल से सब्ज़ी, है ना। और बस ये बन जाएगी मेरी दाल। अब पापा भी आ गए हैं हॉस्पिटल से, और पापा को ना डॉक्टर मिला भी नहीं, क्योंकि ना हॉस्पिटल में ना एक एक्सीडेंट का केस आ रखा था, और एक्सीडेंट में ना किसी बड़े आदमी का हो रहा था, मतलब किसी ना यहाँ पे शाहपुर एक ना वो है जिला है, उसके किसी कलेक्टर का ना एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, कह रहे थे बहुत पुलिस थी और सब लोग आ रहे थे उसको देखने के लिए। तो और कह रहे थे डॉक्टर भी बार बार उसी को देख रहा था, बार बार उठ के जा रहा था, तो ओपीडी में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मतलब कह रहे शाम तक ही नंबर आएगा, इसलिए हम लोग तो आ गए। मैंने कहा ठीक है आप लोगों ने, और फिर कल चले जाएंगे और क्या अब क्या करेंगे। तो फिर बस पापा आ गए थे, मैं पापा का यहाँ पे खाना तैयार कर रही हूँ, वही रोटी की ना छोटी छोटी सी ना बाइट्स करके ना दाल में भिगा के पापा को मैं खिला दूँगी। और फिर उसके बाद में अब हम अपनी सबकी रोटी बनाने लगी थी, क्योंकि हम सबको भी बहुत भूख लगी हुई थी ना। मैं भी आदि को छोड़ने गई थी ना, तो ये मैं लेके आई हूँ टमाटो और कुकुम्बर। कुकुम्बर आदि को पसंद है ना? नहीं है, आदि ना बहुत अच्छे से खाता है कुकुम्बर, इसको पसंद है। तो फिर मैं लेके आई थी, फिर कोई सब्जी नहीं लेके आई, क्योंकि ना इस टाइम सब्जी शाम को मिलती नहीं, सब छोटी छोटी सी मिलती हैं, तो मैं जो शाम को लेके आऊँगी। अभी मैं इनको धोती हूँ। ये है अब मेरा नेक्स्ट दिन का वीडियो। और नेक्स्ट दिन ना सुबह ही ना 8 बजे लाइट चली गई थी। जब मैं ना नाश्ता ही बनाने लगी थी, एकदम से गई लाइट। तो फिर मैंने क्या किया, अंधेरे में ही बनाया, और तो मुझे क्या करना था। और मेरा कटर भी नहीं है मेरे पास, मतलब कटर का ब्लेड नहीं है, वो पड़ा है ठीक करने के लिए, मैंने दे रखा है तेज करने के लिए, वो वहीं पड़ा है 3 दिन से। आज शाम को जाऊँगी, सैटरडे है ना, तो आज सचिन जल्दी आ जाएंगे, उनके साथ जाऊँगी और तो ले आऊँगी। उसके बिना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। मैंने काटे तो है हाथ से बारीक बारीक, फिर भी इतने बारीक नहीं कटते हाथ से, और मुझे तो वैसे भी जल्दी रहती है ना, मैं फटाफट से काट देती हूँ। और बस आज सेवियाँ बनाऊँगी। और पापा को तो मैंने दूध रस दिया है, क्योंकि पापा को कल जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि कल गए थे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर नहीं मिला था, तो आज ये लोग सुबह सुबह ही जा रहे हैं। तो फिर पापा कैसे मुझे तो नाश्ता दे दिया, पापा को दवाई भी देनी, तो फिर मैंने उनको दूध रस दे दिया था, और उनको दूध रस वो शौक़ से खाते हैं। और फिर थोड़ी सी सेवियाँ भी दे दूँगी उनको बाद में, पर अभी मैंने उनका नाश्ते का मतलब दवाई देने का जुगाड़ तो कर दिया है। तो बस अब ये बन जाएगी। मैंने ना यहाँ पे ये 2 कटोरे सेवियाँ लिया, और बहुत अच्छी बनती है ये ना, मैं ला के ना घर पे ही भूनती हूँ। इन सेवियों को ना 10 मिनट ना ढक के रखना पड़ता है, ढक के रखो ना तो ना थोड़ी देर बाद अपने आप खुल जाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। देखो ये मैंने खोल के देखा था, अभी में थोड़ा सा कमी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 12 बज रहे हैं, और मैं ना अब बनाई, क्योंकि आज सुबह से ना 8 बजे से लाइट नहीं थी, और पूरा घर इतना अंधेरा हो रहा था। मम्मी और सचिन तो सुबह सुबह नहा गए थे, मैं ही रह गई थी। मैं ही जैसे नहाने गई तो एकदम से लाइट चली गई। तो पापा और मैं रह रहे हैं, पापा मैं पहले नहा ली, मेरे को आप तो लेट लगाओगे, मैं नहा लेती हूँ पहले। पापा भी नहा रहे, चाय पीते हैं ना, वो भी नहीं पी। मैं अब 12 बजे बना रही हूँ, मैं नहा के आई, फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि ना मैंने आज नाश्ते में ना क्या करती हूँ, नाश्ते के साथ ले लेती हूँ चाय, मम्मी और फिर बाद में लेते हैं, मम्मी पापा और अभिषेक की फिर बाद में बनती है 12 बजे चाय। पर मुझे ना नाश्ते के साथ चाहिए। पर आज मेरे नाश्ते के अंधेरा हो रहा था ना, अंधेरे में चाय बनाने का ही मन नहीं किया, मैंने ऐसे ही नाश्ता कर लिया, तो बनाई नहीं थी। तो मैं देखो अब बना रही हूँ चाय, बन रही है मेरी चाय। और मैंने अंधेरे में ही ना ये देखो न्यूट्ला, आलू न्यूट्ला की सब्जी बना दी थी मेरी, और सेमियाँ भी अंधेरे में, नहीं सब कुछ अंधेरे में किया। आज हमारे ना मतलब झाड़ू पोछे भी अंधेरे में लगा, मैं उसको लाइट दिखा रही और वो आगे आगे झाड़ू लगा रही, मतलब अंधेरे के मतलब लाइट के बिना हेल्पर कि भाभी अब तो लाइट ना ऐसे ही जाए, क्योंकि ना अब दिवाली आ रही है ना, दिवाली पे लाइट की ना कटौती करते हैं यहाँ पे ना, कि फिर वो लाइटें वाइटें जलती है ना इतनी सारी, उसके लिए ना बचा के रखते हैं। मैंने कहा यार अब ऐसा होगा तो कैसे रहेगा, देखते हैं इन्वर्टर लगा हुआ लेंगे, अब क्या करें। वैसे लाइट तो है हमारे यहाँ ना, वो लेके आए थे ना डीमार्ट से ना, एक इन्वर्टर वाली ना बल्ब मिलता है, 2 तो हैं किचन के लिए और एक ड्राइंग रूम के लिए, 2 रूम, एक मम्मी के लिए, मम्मी के रूम के लिए, और एक ख्वाहिश के रूम के भी ले आएंगे। पर मज़ा नहीं आता ना, इतना छोटी छोटी कम रोशनी होती है उनकी, मज़ा नहीं आता। इन्वर्टर से भी इतना ही मज़ा नहीं आएगा। पर अब क्या करें, देखते हैं, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या कुछ भी नहीं होगा, वैसे टाइम पास करेंगे, अब क्या करें। ये ना रोशनी वाले घर होने चाहिए,
मेरे सारे घर रोशनी वाले घर थे। ये वाला घर पता नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया जब हम इसको ले रहे थे, रेंट आउट कर रहे थे, मतलब ले रहे थे, रेंट पे आए थे। बस हाँ अच्छा है, देखा बस यही फर्नीचर हो रहा है किचन में, ये सब है, पास है, सब इजी पड़ेगा। आदि का स्कूल पास था, बस फिर ले लिया फटाफट से, ध्यान ही नहीं दिया कि अंधेरा भी है या नहीं है, क्योंकि लाइटें जली होती है जब हम देखने आते हैं तो घर को। चलो मैं बनाती हूँ चाय और फिर देखते हैं क्या करना है। खाना मतलब पापा के लिए मैंने मिर्ची नहीं डाली इसमें, आलू न्यूटेला मम्मी बोल रही थी पापा खा लेंगे, मैंने कहा ठीक है, फिर पापा के लिए भी कुछ अलग नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें मैं ना पापा के निकाल के ना मिर्ची डाल दूँगी बाद में। और बस आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने हेयर वॉश किए हैं। लाइट चली गई थी ना तो मैंने खिड़की खोल दी थी, इसको बंद कर देती हूँ। ये ब्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।